हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 0 से लेकर के 3 मंथ तक के बच्चे के लिए कार्डिगन बनाएंगे। ये कार्डिगन हमारा गले से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सर्कुलर नीडल का यूज़ किया हुआ है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हमारे फंदे बढ़ने होते हैं तो हम ये सर्कुलर नीडल का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लगातार फंदे बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा फंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस सिलाइयों का यूज़ करूँगी। ये हमारी 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं। यहाँ पे मैंने डबल बॉर्डर बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये डबल बॉर्डर का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 63 फंदे डाले हुए हैं। एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया हुआ है। 7 लाइनें मैंने बना के कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पे मैं पत्ते वाला पैटर्न डालूंगी, यानी लीफ पैटर्न मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। बॉर्डर मैंने येलो कलर का बना लिया है। अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले 8 फंदे मैंने बटन पट्टी के रखने हैं। बॉर्डर बनाने के बाद डिजाइन की हमारी फर्स्ट रो है। अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर रहे हैं, तो पहले फंदे को मैं उल्टा बुन लूँगी। अब 8 फंदे में पहले बॉर्डर के बना लेती हूँ। अभी 8 फंदे मैंने बॉर्डर के बना लिए हैं। ये हमारी बटन पट्टी बन रही है। एक बटन होल ऑलरेडी मैंने बना लिया है यहाँ पे बॉर्डर में। आगे मैं बटन होल भी बताऊंगी कि कैसे हमने बनाया है ये। अब धागे को पीछे करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से हमारा पत्ता बनना शुरू हो जाएगा। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब ये बीच में जो चेन बन रही है, ये हमारे पत्ते के बीच की चेन है। इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये 3 फंदे हमने बुने हैं। 3 फंदे हमारे सीधे आए हैं। 1 2 3। बीच में 2 फंदे हमारे जाली के हैं। ये बीच में हमारा सेंटर का फंदा है। ये हमारे पत्ते का बीच का सेंटर का भाग है। इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 2 पत्तों के बीच में हमने गैप देना है, तो एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमने गैप देने के लिए बुना है। धागे को पीछे करेंगे और फिर से रिपीट कर रहे हैं हम डिजाइन को। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये हमारे पत्ते का सेंटर वाला फंदा है। धागा अपनी तरफ करके और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। इससे क्या है, हमारा यहाँ पे फंदा भी बढ़ गया है और एक हमारी जाली बन गई है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये गैप का एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके गैप का फंदा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके ये जो गैप का फंदा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है, लास्ट के 8 फंदे छोड़ के। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके ये जो गैप का फंदा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे पास यहाँ 8 फंदे रह गए हैं। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। धागे को अपनी तरफ करके 7 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। 7 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे।
इससे हमारी यहाँ पे चेन बन जाती है अच्छी सी। अब आते हैं बैक साइड में। बटन पट्टी के 8 फंदों को हमने उल्टा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हो गए हैं। अब फ्रेंड्स इधर हमने क्या करना है, अब हमने 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5। जो फंदा इधर हमने गैप देने के लिए उल्टा बुना था, इधर हम सीधा बुनेंगे। धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागे को पीछे करेंगे। जो फंदा गैप देने के लिए इधर हमने उल्टा बुना था, इधर हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जाली वाले फंदों को फ्रेंड्स बहुत ध्यान से बुनिएगा, क्योंकि ये स्लिप ना हो जाए। धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। यानी पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है, 5 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे। 3 4 5। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे। 2 3 4 5। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागा पीछे करके ये जो हमने इधर उल्टा फंदा बुना था, इसको इधर हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5। अब ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। बस लास्ट वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। यानी 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। 3rd रो है। यहाँ पे पहले बटन पट्टी के 8 फंदों को हमने उल्टा बुनना है। 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बटन पट्टी के 8 फंदे रखे हैं। आप चाहे 6 फंदे रख सकते हैं, 7 फंदे रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब 8 फंदे बटन पट्टी के बुनने के बाद धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ से हमने डिजाइन को रिपीट करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये हमारे पत्ते का बीच का सेंटर है। पहले हमने एक फंदा बुना था, जाली डाली थी। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। हर बार सीधी साइड में हमारे इधर फंदे बढ़ते जाएंगे। अब ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। जाली डालने के लिए हमने धागे को अपनी तरफ करना होता है और एक फंदा हमने सीधा बुनना होता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जाली बन गई है और एक फंदा हमारा बढ़ गया है। ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। धागा अपनी तरफ करके फिर से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2। इस तरह से फ्रेंड्स हर बार हमारे यहाँ फंदे बढ़ते जाएंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और जो गैप का फंदा है उल्टा, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं डिजाइन को। धागा पीछे करेंगे। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। बस फ्रेंड्स आपको ध्यान ये रखना है कि जो बीच का सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। इधर हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और इधर भी हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। हर सीधी साइड में आएंगे तो हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे।
धागे को अपनी तरफ करेंगे, जो गैप का फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो गैप देने के लिए हमने फंदा उल्टा बुना है इसको हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फ्रेंड्स, जब हम सीधी साइड में आएंगे तो इधर हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, इधर भी और इधर भी। धागे को अपनी तरफ करके जाली डालेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रो को हमने कंप्लीट करना है। लास्ट में जब 8 फंदे रह जाएंगे बटन पट्टी के, इसको हमने उल्टा बुनना है और लास्ट वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। फ्रेंड्स, आगे मैं थोड़ा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आधा पत्ता बन गया है। आगे हमने क्या करना है, पत्ते को शेप देनी है ऐसे, यानी इधर से हमने फंदों को घटाना है और यहाँ पे हम फंदों को बढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स, 1 बटन होल मैंने यहाँ पे बनाया है। अब 1 बटन होल मैं यहाँ पे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 धारियाँ पूरी होने के बाद अब मैं 1 बटन होल मैं यहाँ पे बनाऊंगी। पहले फंदे को स्लिप कर लूँगी, अब 3 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। अब आगे का फंदा हमने उल्टा बुनना है। धागे को ऐसे लपेटेंगे और आगे के 2 फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। फिर 3 फंदे मैं उल्टे बुन लूँगी। इस तरह से 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, अब हमने पत्तों को घटाना है। 2 का 1 करूँगी इधर से और इधर से भी मैं 2 का 1 करूँगी। 2 का 1 करूँगी तो 1 फंदा हमारे यहाँ पे घट जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1 फंदा बढ़ाना है। धागा अपनी तरफ ही रहेगा। 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। अब बीच के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब हमने यहाँ पे कोई जाली नहीं बनानी है। अब हम पत्तों को शेप देने के लिए फंदे घटाते जा रहे हैं दोनों तरफ से। दूसरी तरफ आ गए हैं। अब इन दोनों फंदों को हम आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब इधर हमारा 1 फंदा घट गया है। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से 1 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब इधर फिर से हमने 2 फंदों का 1 करना है, यानी 1 फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाना है। सबसे पहले हम दोनों फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो बीच का सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ हमारा 1 फंदा बढ़ गया है। अब बीच के जो फंदे हैं इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। अब हमने यहाँ पे कोई जाली नहीं बनानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 8 जाली बनाई है। उसके बाद हम पत्ते को शेप दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली बनाने के बाद अब हम पत्तों को शेप दे रहे हैं। अब हम इस पत्ते के दूसरी साइड में आ गए हैं। अब 2 फंदों को हमने 1 करना है। दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। अब 1 फंदा हमारे यहाँ पे घट गया है। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अभी तक जिस फंदे को हम उल्टा बुन रहे थे, अब इसको हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से हमारा दूसरा पत्ता शुरू हो रहा है। धागे को अपनी तरफ कर लिया हमने। अब दोनों फंदों को सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे पहले हम। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, फंदा हमारा सीधा हो जाता है और हमारी एक चेन बन जाती है। उसके बाद दोनों फंदों को ऐसे लेंगे
और पीछे की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ गया है, जो फंदा हमारा यहाँ पे घट गया था वो फंदा हमारे यहाँ पे बढ़ गया है। अब बीच के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। बस पत्ते के दोनों साइड पे हमने एक एक फंदा घटाना है। अब हम पत्ते के दूसरे साइड पे आ गए हैं। अब हमने दोनों फंदों को एक साथ आगे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब एक फंदा हमारा यहाँ पे घट गया है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा हमारे यहाँ पे बढ़ गया है। अब फिर से हमने दो फंदों का एक करेंगे, उससे पहले हमने फंदे को बढ़ाना है। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और दो फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे लेंगे। अब दोनों फंदों को हम एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ से एक और पत्ता हमारा शुरू हो रहा है, तो हमने दो फंदों का एक कर दिया है सीधा बुनते हुए। बीच के फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। जब हम पत्ते के लास्ट में आएंगे तो दो फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे। उससे पहले हमने फंदों को सीधा करना है। इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट वाला पत्ता है, इसको हम बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो पत्ता दिखाई दे रहा है इसका ये लास्ट है। तो हमने क्या करना है, दो फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए आगे की तरफ से। एक फंदा हमारा यहाँ पे घट गया है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा हमारे यहाँ पे बढ़ गया है, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट पत्ता शुरू हो रहा है। तो हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ है, आगे के दो फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब बीच के सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब बीच में हमने कोई जाली नहीं बनानी है। अब इस पत्ते के हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, दो का एक कर देंगे आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए। अब यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। अब एक फंदा हमने बढ़ाना है, लेकिन आगे हमारे उल्टे फंदे हैं। तो हमने कैसे बढ़ाना है, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, सिलाई पे ऐसे लपेटेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। अब आगे के 8 फंदे जो बटन पट्टी के हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। सबसे पहले 8 फंदे हमने बटन पट्टी के उल्टे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, ये जाली वाला फंदा है, इसको हमने बुनना है। लेकिन अगर हम ऐसे बुनेंगे तो यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी, लेकिन हमने जाली नहीं बनानी है। ऐसे लेंगे, फंदे को ऐसा कर लेंगे, यानी इसको हम फंदा बना लेंगे और इसको हम उल्टा बुन लेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा होल नहीं आएगा। और आगे के फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बस जाली वाले फंदे को हमने ध्यान से बुनना है, क्योंकि यहाँ पे हमने जाली नहीं बनानी है। और फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये जाली वाले फंदे आ गए हैं हमारे। अब हमने क्या करना है, धागे को पीछे करेंगे। अब ये जाली वाले फंदे को हम ऐसे उतारेंगे, लेफ्ट हैंड की नीडल को हम ऐसे लेंगे, ध्यान से देखिएगा ऐसे, और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इससे क्या होगा कि इधर हमारी जाली नहीं आएगी और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से जाली वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे, इस नीडल को हम ऐसे लेंगे और जाली वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। इससे क्या होगा कि इधर हमारी जाली नहीं आएगी
और बाकी के फंदों को हमने उल्टा बुनना है। बैक साइड में बस हमने यही ध्यान रखना है कि जाली वाले फंदे को हमने कैसे बुनना है। अब ये जाली वाले फंदे आ गए हमारे। धागे को पीछे करेंगे, जाली वाले फंदे को पहले हम ऐसे ले लेंगे और लेफ्ट हैंड की नीडल को हम ऐसे ले लेंगे अपनी तरफ को, और बाकी इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको हमने सीधा बुनना है। अब ये जाली वाला फंदा आ गया है, इसको हम राइट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे, लेफ्ट हैंड के नीडल को हम ऐसे लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। फ्रेंड्स, एक बार मैं और आपको बता देती हूँ कि जाली वाले फंदे को हमने कैसे बुनना है। अब ये जाली वाला फंदा आ गया है, हमने क्या करना है, धागे को पीछे करेंगे, जाली वाले फंदे को राइट हैंड के नीडल पे ऐसे लेंगे, लेफ्ट हैंड के नीडल को ऐसे ले लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, जाली वाले फंदे को ऐसे उतार लेंगे राइट हैंड के नीडल पे, लेफ्ट हैंड के नीडल को ऐसे लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके आगे के फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब फ्रेंड्स, हम बैक साइड की रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये जाली वाला फंदा है, इसको हमने कैसे बुनना है, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम राइट हैंड के नीडल पे ऐसे लेंगे और लेफ्ट हैंड के नीडल को हमने ऐसे लेना है और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके ये बटन पट्टी के फंदों को हमने उल्टा बुनना है और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनेंगे। ये जाली वाला फंदा है फ्रेंड्स, ये वो फंदा है जिससे हमने बटन होल बनाया था, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे जिससे कि हमारे एजेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन के आएँ। अब आते हैं फ्रंट साइड में। और फ्रेंड्स, इधर ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, 8 जाली बनाने के बाद हमने कोई जाली नहीं बनाई है, बीच में हम सीधा सीधा बुन रहे हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं, पत्ते को शेप देने के लिए दोनों तरफ से एक एक फंदा हम घटा रहे हैं। जो फंदा हम घटा रहे हैं तो इधर हम बढ़ा भी रहे हैं, बीच में हम बढ़ा रहे हैं फंदों को और पत्ते को हम घटा रहे हैं। बटन पट्टी के 8 फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। ये 8 फंदे हमने बटन पट्टी के बुन लिए हैं। अब पहले हमने एक फंदा एक्स्ट्रा बनाया था, यहाँ एक फंदा हमने बढ़ाया था। धागे को पीछे करेंगे, अब इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था। अब फिर से हम फंदों को बढ़ाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदों को हमने एक करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, दोनों फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतार लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लूँगी मैं। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे और बीच के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब ये जो हमारा पत्ता है इसके हम लास्ट में आ गए हैं, इस पत्ते के दूसरी तरफ हम आ गए हैं। अब दोनों फंदों को एक साथ हम 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। एक फंदा हमारे यहाँ पे घट गया है, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये बीच में 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं, तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ है और 3 फंदों को जब हम सीधा बुनेंगे, एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है और 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इधर भी हमने यही करना है, 2 फंदों का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए। एक फंदा हमारे यहाँ पे घट जाएगा तो धागे को अपनी तरफ करके पहले 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे लेंगे। अब दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। इस तरह एक फंदा हमारे यहाँ पे बढ़ गया है। अब बीच के फंदों को तो हमने सीधा सीधा बुनना है। फ्रेंड्स, एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। अब इस पत्ते के हम दूसरी तरफ आ गए हैं। अब दोनों फंदों को हम
आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। एक पत्ता यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे। जो फंदा हमारा यहाँ पे घट गया था, इस फंदे को हमने बढ़ाना है। तो एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। बीच में जो 3 फंदे थे, इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। अभी हमारा दूसरा पत्ता शुरू हो रहा है। धागा अपनी तरफ है। दोनों फंदों को एक एक करके हम सीधे फंदे की तरह उतारेंगे। वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे लेंगे। अब दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब बीच के सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रो को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। बैक साइड में जाली वाले फंदों पर ध्यान दीजिएगा कि जाली वाले फंदों को हमने कैसे बुनना है। हर बार उसी तरीके से बुनना है जैसे कि अभी हमने बनाया था। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जाली नहीं आएगी। बस इस तरह मैंने पूरी रो को कंप्लीट करना है। बटन पट्टी के लास्ट वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। जो पत्ता है, इसके दोनों तरफ से हमारे फंदे घट रहे हैं। यहाँ पे 3 थे, फिर बीच में 5 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। इस तरह से बीच में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारे फंदे यहाँ पे घटते जाएंगे, पत्ते की शेप हमारी बनती जाएगी। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पत्तों को शेप देते हुए अब हम लास्ट में आ गए हैं। देखिएगा, पत्ता हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब ये हमारी लास्ट रो है। फ्रेंड्स, पत्तों को शेप देने के लिए हमने पत्ते के दोनों साइड से हमने फंदे घटाए हैं और बीच में हमारे फंदे बढ़ते गए हैं। इन फंदों को हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना है। बटन पट्टी के 8 फंदों को हम पहले उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब 8 फंदे बुनने के बाद धागे को हम पीछे करेंगे। अब ये जो बीच के फंदे हैं, जो हमारे बढ़े हुए फंदे हैं, इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। जितने भी फंदे होंगे सबको हमने सीधा बुनना है। अब ये हमारे पत्ते का लास्ट है। अब ये 3 फंदे हमारे बचे हुए हैं। अब 3 फंदों को हमने एक करना है, जिससे क्या है, हमारे 2 फंदे घट जाएंगे। एक फंदे को हमने इधर बढ़ाना है और एक फंदे को हमने इधर बढ़ाना है। अब फंदों को कैसे घटाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 3 फंदों को हमने एक करना है। धागा अपनी तरफ है। शुरू के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे। वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो फ्रेंड्स, बल पड़ने से हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ गया है। जो फंदा इधर हमारा कम हुआ था, वो फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। अब फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि एक फंदा हमने इधर भी बढ़ाना है और आगे के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब इधर भी एक फंदा हमारा बढ़ गया है। अब ये पत्ता हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। जो ये बीच के फंदे हैं, इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। अब ये फिर से हमारा पत्ता आ गया है। लास्ट में पत्ते के 3 फंदे बचे हुए हैं, 3 का 1 करना है। अब दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे, हम इसको लूज कर लेते हैं। धागा अपनी तरफ है और तीनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे, यानी 3 का 1 कर देंगे। एक तरीका ये भी है, आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर लीजिएगा। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये जो बीच के फंदे हैं, इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। अब ये फिर से हमारे पत्ते के 3 फंदे आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, 3 फंदों का 1 करना है, जिससे क्या है, 2 फंदे हमारे घट जाएंगे। तो एक फंदा तो हमने इधर बढ़ाना है और एक फंदा हमने इधर बढ़ाना है। तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे। वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे और 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे पत्ता हमारा क्लोज हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रो को हमने बनाना है।
इस तरह यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हमने इन फंदों को डिवाइड करना है। 2 पल्ले हमारे आगे के होंगे और 2 हमारे बाजू के होंगे और एक हमारा पिछला पल्ला होगा। तो इस तरह से अगले पार्ट में हम फंदों को डिवाइड करके इन पीस को बनाएंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।